बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर मैं आपको एक कहानी से दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, हमें सुनाओ। बीरबल की कहानी। एक गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता था। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया और उसने गांव के लोगों से कहा कि वह एक बड़ा खजाना लेकर आया है जिसे वह बेचने के लिए तैयार है। इस खजाने में सोने और चांदी के बर्तन, हीरे और अन्य कीमती सामान थे। व्यापारी ने यह भी कहा कि वह इसे केवल एक व्यक्ति को बेचेगा जो सबसे अच्छी कीमत देगा। गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था, लेकिन वह खजाना खरीदने का सपना देखता था। उसने एक योजना बनाई। वह व्यापारी के पास गया और उसे एक प्रस्ताव दिया कि वह उसे खजाना दे और वह उसका सच्चा मूल्य चुका देगा। व्यापारी ने यह सुना और उसे खजाना दे दिया। लेकिन गरीब आदमी ने व्यापारी को धोखा दिया। वह खजाना लेकर गांव से भाग गया। जब यह घटना गांव में फैली तो व्यापारी ने पुलिस को बुलाया और उस व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन किसी के पास उस व्यक्ति का कोई ठोस सबूत नहीं था। यह एक बड़ा संकट था क्योंकि सबूत न होने के कारण व्यापारी उसे दोषी नहीं ठहरा सकता था। फिर बीरबल ने मामले को सुलझाने का तरीका निकाला। बीरबल ने कहा, हमें यह साबित करना होगा कि उस व्यक्ति ने खजाना चुराया है, लेकिन हमें एक चतुराई से काम लेना होगा। बीरबल ने सभी गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, मैं उस व्यक्ति को खजाना लौटा देने का आदेश देता हूं। अगर वह सचमुच निर्दोष है तो वह इसे वापस लौटा देगा, क्योंकि कोई अपराधी कभी भी छिपने का प्रयास करेगा। अगले दिन वह व्यक्ति खजाना लेकर वापस लौटा आया और कहा कि वह व्यापारी से माफी चाहता है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और व्यापारी से खजाना वापस किया। अकबर बीरबल की चतुराई और न्याय की भावना से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि चतुराई और सही तरीका हमेशा किसी भी समस्या का समाधान होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी बिना सीधे सबूतों के भी सही सोच और चतुराई से हम किसी भी मामले को सुलझा सकते हैं। सत्य हमेशा सामने आता है और न्याय का रास्ता सही तरीके से ही चलता है। यहाँ एक और दिलचस्प अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी सोने की परीक्षा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ी चुनौती रखी। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि सोने की असली पहचान क्या है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह दिखाओ कि सोने में और बाकी धातुओं में क्या अंतर होता है। बीरबल ने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया और सोने की असली पहचान दिखाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन वह अकबर के पास एक पूरी योजना के साथ आए और बोले, महाराज, मैं सोने की असली पहचान दिखाने के लिए एक परीक्षण करूंगा, लेकिन इस परीक्षण में आपको भी भाग लेना होगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, ठीक है बीरबल, मैं तैयार हूं। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे 3 वस्तुएं चाहिए, एक सोने की छड़ी, एक तांबे की छड़ी और एक लोहे की छड़ी। इन तीनों को मैं एक ही आकार में बदल दूंगा। आप इन तीनों को देखकर यह तय करेंगे कि इनमें से कौन सी छड़ी सोने की है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया और उन तीनों छड़ियों को लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद तीनों छड़ियां दरबार में आ गईं। बीरबल ने उन तीनों छड़ियों को दिखाया और कहा, महाराज, अब आपको इन्हें ध्यान से देखना है और यह पहचानना है कि इनमें से कौन सी छड़ी सोने की है। अकबर ने सभी छड़ियां देखीं, उन्हें हाथ में लिया और सोचा। थोड़ी देर बाद अकबर ने ताम्र और लोहे की छड़ी की पहचान कर ली, लेकिन सोने की छड़ी को पहचानने में उन्हें मुश्किल हो रही थी। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस परीक्षण से हम यही सीख सकते हैं कि सोने की असली पहचान दिखाने का तरीका केवल देखने से नहीं है,
बल्कि उसकी असलियत को जानने का तरीका है। सोने का असली गुण यही है कि वह समय के साथ अपनी असली चमक और खूबसूरती को बनाए रखता है, जबकि तांबा और लोहा समय के साथ अपनी चमक खो देते हैं। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही चतुराई से यह प्रमाणित किया कि सोने की असली पहचान सिर्फ उसकी चमक या रूप में नहीं, बल्कि उसकी स्थिरता और चमक को बनाए रखने में है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली मूल्य किसी चीज का केवल बाहरी रूप नहीं होता, बल्कि उसकी स्थिरता, गुणवत्ता और समय के साथ उसकी असलियत ही उसे पहचान देती है। यहाँ एक और दिलचस्प अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी मुलायम और कठोर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि कोई चीज मुलायम और कठोर कैसे हो सकती है? क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो दोनों गुणों को समेटे हुए हो? बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर मैं आपको एक दिलचस्प उदाहरण से दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मुझे सुनाओ। बीरबल की कहानी। एक बार एक गांव में एक बहुत ही समझदार और अनुभवशील शिक्षक रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने छात्रों से पूछा, क्या कोई ऐसा पेड़ है जो मुलायम भी हो और कठोर भी? सभी छात्र चुप हो गए और कोई उत्तर नहीं दे सके। तभी एक छोटे से लड़के ने कहा, जी हाँ, मैं जानता हूँ। लड़के के उत्तर को सुनकर शिक्षक ने कहा, तो बताओ वह कौन सा पेड़ है? लड़का हंसते हुए बोला, वह पेड़ बांस है। शिक्षक को यह उत्तर अच्छा लगा और उन्होंने लड़के से पूछा, कैसे? लड़का बोला, बांस का तना बाहर से बहुत कठोर होता है, लेकिन अंदर से वह बहुत मुलायम और लचीला होता है। जब हवा चलती है तो बांस लचीलापन दिखाता है और कभी भी टूटता नहीं। वह एक ही समय में मुलायम और कठोर होता है। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा। बांस ही वह पेड़ है जो दोनों गुणों को समेटे हुए है। इसके मुलायम और कठोर दोनों पहलू जीवन में संतुलन और लचीलापन की आवश्यकता को दर्शाते हैं। हमें कभी भी परिस्थिति के अनुसार लचीलापन और मजबूती दोनों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यही जीवन का सही तरीका है। कभी हमें लचीला होना चाहिए और कभी हमें दृढ़ और कठोर। लेकिन असली चतुराई यह है कि हम किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखें। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने बहुत सुंदर तरीके से यह समझाया। यह सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन और दृढ़ता दोनों की आवश्यकता होती है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में परिस्थितियों के हिसाब से हमें कभी लचीला और कभी दृढ़ होना चाहिए। संतुलन बनाए रखना ही सफलता की कुंजी। यहाँ एक और दिलचस्प अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी खुश रहने का तरीका। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूँ कि खुश रहने का असली तरीका क्या है। बहुत से लोग धन, शोहरत और शक्ति के लिए जीवन में दौड़ते रहते हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कोई सच्ची खुशी पा सके? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर मैं आपको एक दिलचस्प उदाहरण से दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मुझे सुनाओ। बीरबल की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसकी मुस्कान कभी भी फीकी नहीं होती थी। गांव के लोग उसे देखकर हैरान रहते थे और सोचते थे, यह व्यक्ति बहुत ही गरीब है, फिर भी यह इतना खुश कैसे रहता है। एक दिन एक व्यक्ति जो बहुत ही अमीर था, उस वृद्ध व्यक्ति के पास आया और उसने पूछा, तुम इतने खुश क्यों रहते हो? तुम तो बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है,
फिर भी तुम्हारी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती। क्या तुम्हारे पास कोई खास बात है? वृद्ध व्यक्ति हंसते हुए बोला, तुम मुझे एक अच्छी बात बताओ, तुम्हारे पास जितना धन है, क्या वह तुम्हें खुश कर पाता है? क्या तुम हर वक्त संतुष्ट रहते हो? अमीर व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं हमेशा खुश नहीं रहता। जब तक मेरे पास ज्यादा धन नहीं होता, तब तक मैं तनाव में रहता हूं। वृद्ध व्यक्ति हंसते हुए बोला, यही तो फर्क है। मैं जो भी हूं, वही मुझे खुशी देता है। मेरे पास कोई बड़ा खजाना नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है, वह मुझे संतुष्ट करता है। मैं हर दिन छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेता हूं। मेरा खुशी का राज यही है कि मैं जो हूं, उसमें संतुष्ट हूं। वृद्ध व्यक्ति की यह बात सुनकर अमीर व्यक्ति को समझ में आया और उसने सोचा, सच्ची खुशी तो संतुष्टि में ही छुपी है, ना कि सिर्फ भौतिक चीजों में। अकबर ने बीरबल की कहानी सुनकर कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छी बात बताई। हम लोग हमेशा धन और शोहरत के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन असल में सच्ची खुशी संतुष्टि में ही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्ची खुशी उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी स्थिति से संतुष्ट रहता है और जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है संतुष्ट रहना। हम जितना अधिक अपनी स्थिति से संतुष्ट रहेंगे, उतना ही अधिक खुशी और शांति महसूस करेंगे। यहाँ एक और दिलचस्प अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी सच का महत्व। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सत्य और झूठ में क्या अंतर है और हमें सच बोलने का महत्व क्यों समझाना चाहिए? बीरबल ने अकबर की बातों को सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इस सवाल का उत्तर एक दिलचस्प कहानी से दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, हमें सुनाओ। बीरबल की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र थे, लेकिन एक मित्र झूठ बोलने में माहिर था और हमेशा अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताता था। वह अपनी बातें सुनाकर दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता था। दूसरा मित्र बहुत ईमानदार था और हमेशा सच बोलता था। वह जानता था कि सच ही सबसे बड़ी ताकत है और झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। एक दिन वे दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे और बातचीत कर रहे थे। पहले मित्र ने कहा, कल मैंने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर देखा जो लोगों को डराने के लिए उधर आ रहा था। दूसरे मित्र ने उसे ध्यान से सुना और कहा, तुम मुझे बता रहे हो कि एक शेर जंगल में आया था? मुझे यकीन नहीं होता, क्योंकि अगर शेर जंगल में आता तो उसकी आवाज सभी को सुनाई देती और लोग डर कर जंगल से बाहर निकल जाते। तुम शायद झूठ बोल रहे हो। पहला मित्र चिढ़ते हुए बोला, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं सच बोल रहा हूं। वह दोस्त जोर देकर कहता रहा, जबकि ईमानदार मित्र शांत था। लेकिन कुछ ही समय बाद गांव के लोग जंगल में गए और पता चला कि वहां कोई शेर नहीं था। सभी ने यह समझ लिया कि पहले मित्र ने झूठ बोला था। उसके बाद दूसरे मित्र ने पहले मित्र से कहा, तुम देख सकते हो कि झूठ का क्या हश्र हुआ। लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते और तुम्हें झूठा मानते हैं। अगर तुम सच बोलोगे तो लोग तुम्हें हमेशा सही मानेंगे। अकबर ने बीरबल की कहानी को सुनकर कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। सच बोलने का महत्व कितना बड़ा होता है, यह हमें समझ आ गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, झूठ में कभी न कभी पकड़ लिया जाता है, लेकिन सच हमेशा सबके सामने आता है और उसे सभी स्वीकार करते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच बोलना बहुत जरूरी है। झूठ चाहे कितनी भी सफाई से बोला जाए,
लेकिन वह हमेशा पकड़ा जाता है। जबकि सच्चाई हमेशा सर उठाकर सामने आती है और समाज में ईमानदारी और विश्वास पैदा करती है। यहाँ एक और दिलचस्प अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी बुद्धिमानी से निर्णय। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह समझाओ कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे अच्छा निर्णय लेने के लिए क्या करना चाहिए। कोई व्यक्ति कैसे सही निर्णय ले सकता है? बीरबल ने अकबर की बातों को सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर मैं आपको एक कहानी से दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, हमें सुनाओ। बीरबल की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में जब हमें किसी चीज का निर्णय लेना हो, बड़े तो भाई के पास बहुत सारी परिणामों भी और देखना चाहिए, जबकि छोटे भाई के पास कुछ भी लाभ या धन के कारण कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपने बड़े भाई से कहा, इस कहानी से यह मुझे भी कुछ संपत्ति चाहिए। निर्णय लेने में समझदारी सबसे महत्वपूर्ण है। चाहता हूँ ताकि मैं भी हमें अपने निर्णयों के परिणामों को सही तरीके से समझकर ही कदम उठाना चाहिए। मैं तुम्हें एक सरल तरीका एक और दिलचस्प अकबर और बीरबल के किनारे एक विशेष पेड़ मिलेगा। कहानी जिसके नीचे चमत्कारी दवा भरी संदूक रखी होगी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, और वह सब कुछ तुम्हारा होगा। एक सवाल पूछता हूँ। छोटे भाई ने यह बात सुनकर खुशी बहुत बीमार हो और रवाना हो गया। बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर से नहीं हो सकता। व्यक्ति उसे क्या करना चाहिए? उसे रोकते हुए कहा, क्या कोई तुम कहाँ जा रहे हो? छोटे भाई ने कहा, मैं नदी के किनारे उस विशेष पेड़ के नीचे एक संदूक लेने जा रहा हूँ। इस सवाल का उत्तर मैं आपको एक कहानी से दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मुझे सुनाओ। बीरबल की कहानी। एक बार एक गांव में एक आदमी बहुत बीमार था। उसने बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाई। वह पूरी तरह निराश हो गया था। तब उसने सुना कि एक दूर गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है जो हर बीमारी का इलाज करता है। आदमी ने सोचा कि अब अगर इस डॉक्टर से इलाज किया जाए तो उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। वह उस डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब, मैं बहुत बीमार हूं। क्या आप मेरा इलाज कर सकते हैं? डॉक्टर ने उसे देखा और कहा, तुम्हारे इलाज का एक ही तरीका है और वह है मेरी चमत्कारी दवाइयाँ। तुम इसे 7 दिनों तक ले आओ और मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा। लेकिन इसके साथ एक शर्त है। तुमको दवाइयाँ लाने के बाद किसी से भी यह बताना नहीं है कि तुमने यह दवाई ली है। आदमी ने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं शर्त मानता हूँ, और उसने दवाइयाँ ले लीं। वह आदमी अपनी बीमारी ठीक होने की उम्मीद में दवाइयाँ लेकर घर लौट आया। लेकिन रास्ते में वह बीरबल से मिला। बीरबल ने उसे देखा और पूछा, तुमने क्या लिया? आदमी ने जवाब दिया, यह दवाई है जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर ने मुझसे वादा लिया है कि मैं इसे किसी से नहीं बताऊंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम ठीक क्यों हो गए हो? क्योंकि तुमने विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ इलाज लिया है। आदमी ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने कहा, वह डॉक्टर चमत्कारी दवाइयाँ नहीं देता था, बल्कि वह तो एक मानसिक उपचार था। जब तुमने यह विश्वास किया कि दवाइयाँ तुम्हारी बीमारी ठीक करेंगी, तो तुम्हारी मानसिक स्थिति सुधरी और तुम्हारे शरीर ने खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। यह विश्वास था जिसने तुम्हारी बीमारी को दूर किया। अकबर ने यह कहानी सुनने के बाद बीरबल से कहा, बीरबल, तो तुम कहना चाहते हो कि विश्वास और सकारात्मक सोच की शक्ति इतनी महान होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, किसी भी बीमारी का इलाज केवल दवाइयों से नहीं होता। मनुष्य का विश्वास और उसकी सोच भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर मन में सकारात्मक सोच हो तो कोई भी कठिनाई हल हो सकती है।
इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि विश्वास और सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मन की स्थिति हमारी सेहत और जीवन के अनुभवों पर गहरा प्रभाव डालती है। यहाँ एक और दिलचस्प अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी बीरबल का राजकुमार। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था और बीरबल से बहुत खुश था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और समझदारी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन मुझे एक सवाल है जो मेरे मन में बहुत समय से है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या तुमने यह सुनिश्चित किया है कि वह स्थान सचमुच तुम्हारा है? क्या तुमने अपने भाई से पूछा कि उस स्थान पर जाने से तुम्हें कोई खतरा तो नहीं होगा? छोटे भाई ने कहा, नहीं, वह स्थान केवल मेरे लिए है। मैंने तो अपने भाई से ही सीखा है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हें एक बार और सोचने की जरूरत है। कभी भी किसी को पूरी तरह से भरोसा मत करो, बिना यह जाने कि वह क्या चाहता है। सिर्फ धन और संपत्ति के पीछे मत दौड़ो, क्योंकि यह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है।